चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4। पहले स्टूडेंट फाइंड करेंगे अपन नेचर्स क्या होता है, नेचर्स ऑफ रूट्स केस 1 2 3। द नेचर्स ऑफ द रूट आर, नेचर ऑफ रूट्स पता करने के 3 कंडीशन होती है। केस 1 में होता है स्टूडेंट व्हेन d इज इक्वल्स टू d 0। d is a discriminant when d is equals to 0 और d का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। जब p स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होंगी सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ two equal real roots. Okay student, now in case number 2 में when d is greater than 0 और b square minus 4ac is greater than 0, so the quadratic equation has two distinct roots. And case number 3 में जब d छोटा होगा 0 से, so square minus 4ac is smaller than 0, so the quadratic equation has no real roots. अब स्टूडेंट आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें d 0 है इक्वल के तो 2 इक्वल रूट्स है और d ग्रेटर है 0 के तो 2 डिस्टिंक्ट रूट है और d छोटा है 0 के तो नो रियल रूट्स है। d इक्वल है 0 के मतलब d की वैल्यू 0 आएंगी एग्जैक्ट, d बड़ा है मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएंगी +1 +2 हाफ 2 ये सब पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी। एंड d जब छोटा है 0 से तो नेगेटिव वैल्यूज़ रहेंगी। ओके स्टूडेंट, नेगेटिव और इमेजिनरी जो कि अंडर रूट में होती है। ओके चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.4। देखिए पहले इक्वेशन में बोला है, क्वेश्चन में बोला है स्टूडेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर आंसर रियल रूट्स में आएगा मतलब पॉजिटिव आएगा, देन ऑल्सो फाइंड दैम मतलब उसके रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो पहले तो स्टूडेंट अपना काम है नेचर फाइंड करना। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है एंड c की वैल्यू इज़ 5। डिस्क्रीमेंट d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है। सो d इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, सो d इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 2 10 10 2 10 4 40 इज इक्वल्स टू आंसर इज -31। देखिए नेगेटिव आंसर आया, नेगेटिव आंसर मतलब नो रियल रूट्स। सो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखेंगे अपन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। ये हो गया स्टूडेंट, जब इसके रियल रूट्स आए ही नहीं हैं तो अपन आगे फाइंड करेंगे ही नहीं। अब सीधा इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू इज -4√3x एंड नॉट x एंड c की वैल्यू इज 4। डिस्क्रीमेंट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, सो d इज इक्वल्स टू -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, सो d इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 16 3 ज़ा 48 minus 16 3 ज़ा 48, so answer is 0. So this equation has the real root. This quadratic equation has real roots. चलिए अब इसके रियल रूट है तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं अपन। सो इसका फैक्टराइजेशन
करते हैं 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। चलिए इसका फैक्टराइजेशन देखते हैं। सो 3 4 इज 12, 12 का एलसीएम निकालिए, 3 4 12, 2 6 2 3 3 1 अब बनाना है अपने को 4√3। क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² माइनस 2√3x माइनस 2√3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। देखिए -2 इज़ 4 -4 एंड √3 इज़ 3। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए कि 12 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 2 2 4 एंड √3 इज़ 3, तो 4 3 12 बन गया। चलिए फर्स्ट पेयर में से 3 कॉमन निकालिए। 3 तो कॉमन नहीं निकलेगा, √3 कॉमन निकलेगा क्योंकि अपन √3 लिखेंगे। सो √3 कॉमन निकला और x भी कॉमन निकला, तो ब्रैकेट में बचा √3x माइनस 2। यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, -2 कॉमन निकालिए तो √3x माइनस 2 ब्रैकेट में रिमेनिंग बचा है। ठीक, तो अब अपना ये आया है √3x माइनस 2 और रिमेनिंग पार्ट भी बाहर का √3x माइनस 2 ही है इज इक्वल्स टू 0। चलिए इसके फैक्टर्स देखिए, x की वैल्यू आ गई 2√3 और इधर से भी x की वैल्यू आ गई 2√3, क्योंकि 2 के 0 के पास जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और √3 डिवाइड में जाएगा। ये हो गए फैक्टर्स। देखिए हैंस द इक्वल रूट्स आर 2√3 एंड 2√3। इसीलिए उसने बोला था फाइंड करने का कि उसके इक्वल रूट्स या रियल रूट्स है तो फाइंड करो, क्योंकि अपना 0 आई थी वैल्यू। d 0 होता है मतलब इक्वल रूट्स होते हैं। d छोटा होता है तो 2 डिस्टिंग अलग अलग 2 रूट्स लिख लेंगे, और d ग्रेटर होता है तो 2 डिस्टिंग निकलेंगे, और d छोटा होता है तो नेगेटिव निकलेंगे। ओके, चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है 2x³ माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। पहले तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -6 एंड c इज इक्वल्स टू d का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। सो d इज इक्वल्स टू -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो d इज इक्वल्स टू 36 माइनस 3 2 6, 6 4 24। सो d की वैल्यू आई 36 में से 24 गया तो 12। सो d ग्रेटर है 0 से, d ग्रेटर है मतलब इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट है। d इज ग्रेटर देन 0, इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, तो डिस्टिंक्ट रूट्स है तो भी फाइंड करना ही है। चलिए इसमें लगाते हैं अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसलिए लगा रही हूँ स्टूडेंट क्योंकि देखिए अगर 3 2 6 मैं तोड़ती हूँ तो 3 2 6 तो तोड़ दूंगी, लेकिन मैं 6 कैसे बनाऊंगी? 3 + 2 तो 6 बनेगा ना, 6 1 6 भी करूँगी तो प्लस माइनस करने पर तो 7 बनेगा या तो 5 बनेगा। तो मेरे को इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो a की वैल्यू अपने पास है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ही तो होता है अंडर रूट में, अपॉन 2a। x इज इक्वल्स टू 6 माइनस में है प्लस माइनस √12 अपॉन √12 अपॉन 2 इंटू 2। चलिए आगे करते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 4। x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 12 का एलसीएम निकाल के उसका फैक्टर बनाइए। 6 टाइम्स 2 3 3 1, सो 2√3 अपॉन 4। सो x इज इक्वल्स टू 2 कॉमन निकाल दीजिए तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स 2 टाइम्स। सो x की वैल्यू इज़ 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड कॉमा
3 माइनस √3/2। देखिए एक पॉजिटिव आया और एक नेगेटिव आया, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आए हैं। ओके चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स मतलब d की वैल्यू 0 है, d इज इक्वल्स टू 0 है। चलिए टू इक्वल रूट क्लियर कट बोल दिया, तो a की वैल्यू 2 और k की वैल्यू फाइंड करना है। b की वैल्यू इज़ k एंड c की वैल्यू इज़ 3, d 0 है, सो b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। सो वैल्यू ऑफ b इज़ k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। सो k² माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 0। 24 को उठा के उधर लेके जाइए, सो k इज इक्वल्स टू 24, k इक्वल्स टू √24। सो k इक्वल्स टू 24 को रूट से बाहर निकालिए तो 2√6 बनेगा प्लस माइनस की साइन के साथ। ये हो गई द वैल्यू ऑफ k। इसका सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पार्ट है इसका, x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। देखिए स्टूडेंट अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, तो पहले इसको कंप्लीट करिए। इसको कंप्लीट करने के लिए पहले अपन kx को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो kx इंटू एक्स इज kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इधर k वेरिएबल नहीं है, इधर k कांस्टेंट नंबर है, इसलिए अपन a की वैल्यू k लेंगे, b की वैल्यू माइनस 2k एंड c की वैल्यू इज़ 6। डिस्क्रिमिनेंट मतलब d क्या है, 0 है, d इक्वल है 0 के। सो b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू है माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 ओके इज इक्वल्स टू 0। 4k का स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0। देखिए दोनों में से 4k कॉमन हो जा रहा है, तो k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। एक बार 4k इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। देखिए दो अलग अलग फैक्टर्स है, ये एक फैक्टर ये एक फैक्टर, तो एक बार अपन k इज इक्वल्स 4k इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे और एक k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो ये आ गई 0/4 और ये आ गई k की वैल्यू 6। तो k की वैल्यू इज़ 0 एंड k की वैल्यू इज़ +6। ये आ गई स्टूडेंट k की दोनों वैल्यू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, then find the length and breadth. So स्टूडेंट उसने बोला है क्लियर कट लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ अगर x मीटर है तो लेंथ इज इक्वल्स टू 2x मीटर है। अब एरिया गिवन है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। 800 इज इक्वल्स टू x इंटू 2x, सो 800 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, 800 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 400 x स्क्वायर। सो √400 इज इक्वल्स टू x, सो 20 इज इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। सो ब्रेथ कितना हो जाएगा, मैंने यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट पुट कर दी हूँ, यहाँ 2x रखना चाहिए था, यहाँ x पुट करना चाहिए था, लेकिन अगर वो मल्टीप्लाई में है तो अपन आगे पीछे कर सकते हैं। सो x इज़ अ ब्रेथ, तो लेंथ हो गई 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 40 मीटर। यस इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट आ रही है। ये फाइंड कर दिया अपन ने। उसने क्वेश्चन में पूछा था इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, यस इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन, क्योंकि लेंथ बड़ी आ रही है ब्रेथ छोटी आ रही है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है स्टूडेंट, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो देन डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। The sum of the age of two friends is 20. 4 years ago, the product of their ages is 48.
मतलब उसने बोला दो फ्रेंड के एज की सम है 20 ईयर्स और 4 साल पहले उनके एज का प्रोडक्ट था 48। तो पहले लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल्स टू एक्स एंड लेट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल्स टू वाई। दोनों की एज का सम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20। यहाँ से स्टूडेंट अपन y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स। तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या हो गई 20 माइनस एक्स। अब आगे उसने बोला है 4 साल पहले 4 ईयर एगो, तो दोनों में x माइनस 4 और 20 माइनस एक्स माइनस 4 दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना था 48 था। ये देखिए स्टूडेंट ऐसा आएगा x माइनस 4 फर्स्ट फ्रेंड की, क्योंकि एगो की बात हुई है पास्ट टेंस में माइनस होता है तो, और ये हो जाएगा 20 में से 4 गए तो 16 माइनस एक्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48। x इंटू 16 is 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48 है ना। अभी चारों टर्म को उठा के उधर लेके चले जाते तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4x प्लस 64 माइनस प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। चलिए पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेते हैं। d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। सो 400 माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4। आंसर इज माइनस 48। देखिए स्टूडेंट डी ही नेगेटिव आ गया। जब डी ही नेगेटिव आ जा रहा है मतलब इट हैज़ नो रियल रूट्स। ओके, व्हेन डी इज स्मॉलर देन 0 इट हैज़ नो रियल रूट्स। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि किसी की एज का मल्टीप्लिकेशन 48 हो। सो द सॉल्यूशन does not exist and given situation is impossible and given situation is impossible। ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब करते क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। Question number 5, it is possible to design a rectangular park of parameter 80 meter and area 400 meter square. If so, then find its length and breadth. Okay student, चलिए लेंथ को एक काम करते x मान लेते, ब्रेथ को ब्रेथ ही रहने देते। ब्रेथ इज इक्वल्स टू स्मॉल b। सो पैरामीटर ऑफ rectangle is equals to 2 into L plus B. Parameter is given 2 into x plus B। 2 डिवाइड में जाएगा 80 के तो 40 हो जाएगा। x प्लस b 40 माइनस x इज इक्वल्स टू ब्रेथ आ गई। ओके, सो ब्रेथ हो गई अपनी। अब एरिया गिवन है अपने पास कितना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equals to L into B. So L area is 400 and L is x and B is 40 minus x। चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए। सो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को उठा के इधर लाइए LHS में। सो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। चलिए इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हैं। 400 को 40 बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। पहले पेयर में से x माइनस
20 रिमेनिंग होगा, -20 कॉमन निकालिए तो x - 20 इज इक्वल्स टू 0. So factor is x - 20 and x - 20 is equals to 0. x की वैल्यू इज़ 20, दूसरे भी x की वैल्यू 20 ही आ रही है, तो लेंथ हो गया अपना 20 मीटर एंड ब्रेथ हो गया 40 में से 20 गया 20 मीटर. सो आप बताइए कि लेंथ भी 20 आया और ब्रेथ भी 20 आया, तो रेक्टेंगुलर कैसे डिज़ाइन होगा? ये तो स्क्वायर डिज़ाइन हो गया. ओके, सो it is possible to design rectangular park having equal length and breadth. तो डिज़ाइन कर सकते हैं लेंथ भी 20 और ब्रेथ भी 20 लेकर रेक्टेंगुलर पार्क. इसी के साथ स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.4 इज़ फिनिश्ड एंड चैप्टर 4 इज़ ऑल्सो कंप्लीटेड. नाउ नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.